लेक्चर 26। पेज 1। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य में रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के भीतर बन जाता है और ये प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। चरण 1, रक्त थ्रोम्बोसाइट जोड़ हवा राइट एरो थ्रोम्बोप्लास्टिन। चरण 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन जोड़ प्रोथ्रोम्बिन एक्स राइट एरो सी ए कैरेट जोड़ विटामिन के थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पहले से मौजूद उत्प्रेरक सी ए कैरेट जोड़। चरण 3, थ्रोम्बिन जोड़ फाइब्रिनोजेन एक्स राइट एरो सी ए कैरेट जोड़ फाइब्रिन फाइब्रिन जोड़ आरबीसी के कण मिलकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिससे थक्का जमता है। पेज 2, निम्नलिखित कॉम्पोनेंट रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। 1 विटामिन के, 2 कैल्शियम आयन सी ए कैरेट जोड़ 3 थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, 4 फिब्रिनोजन प्रोटीन, 5 फिब्रिन प्रोटीन, 6 थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम, 7 फैक्टर 9 फैक्टर 13। नोट माइनस हमारे रक्त में कुल 1 से 13 फैक्टर प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से जब कुछ मिस हो जाते हैं तो हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त जब नलिकाओं में बह रहा होता है तो वो जमता नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। 1 हेपारिन, 2 वार्फरिन या कुमाडिन, 3 एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन। पेज 3, 4 प्रोटीन सी। नोट माइनस जोंक लीच भी एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसे हिरुडीन कहा जाता है। आजकल हिरुडीन थेरेपी भी प्रसिद्ध है। हीमोफीलिया शाही रोग विक्टोरिया। हीमोफीलिया एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनने में समय लगता है अथवा कई बार रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये बीमारी मुख्य तौर पर एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करती है और इसे एक्स्ट्रा इनहेरिटेंस डिजीज भी कहा जाता है। नोट माइनस महिलाएं सामान्य तौर पर वाहक होती हैं और न्यून प्रभावित होती हैं और पुरुष मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। फैक्टर 8 राइट एरो हीमोफीलिया ए कॉमन या क्लासिक हीमोफीलिया। फैक्टर 9 राइट एरो हीमोफीलिया बी क्रिसमस या विक्टोरिया हीमोफीलिया। पेज 4, फैक्टर 11 राइट एरो हीमोफीलिया सी रेयर हीमोफीलिया। फैक्टर 5 राइट एरो पैरा हीमोफीलिया। फैक्टर 7 राइट एरो एक्वायर्ड हीमोफीलिया, ये इकलौती हीमोफीलिया है जो आनुवंशिक नहीं है। आनुवंशिकता मेल XY फीमेल XX। हीमोफीलिया सिर्फ ऑफ एक्स को प्रभावित करता है। XY इक्वल्स सामान्य नर X कैरेट HY इक्वल्स प्रभावित नर X इक्वल्स सामान्य मादा X कैरेट HX इक्वल्स वाहक मादा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अधिक ब्लीडिंग X कैरेट H इक्वल्स प्रभावित मादा। पेज 5, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले 1902 में रक्त समूह के बारे में बताया। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। रक्त समूह का आधार, हमारे शरीर में रक्त समूह का आधार आरबीसी के साथ पाए जाने वाले विशेष ग्लाइकोप्रोटीन पर निर्भर होता है जिसे एंटीजन कहा जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप वर्गीकरण, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप ए बी, एनआईएल एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ। पेज 6, नोट माइनस हमारे रक्त समूह के निर्धारण में केवल आरबीसी ही जिम्मेदार है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 45 जोड़ प्रकार के रक्त समूह मानव में प्राप्त हो चुके हैं और इसका निर्धारण इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स करती है। रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता जब कोई भी एंटीजन न हो। AB ब्लड ग्रुप सर्वग्राही जब सभी एंटीजन उपलब्ध हों। समान रक्त समूह इक्वल्स समान रक्त समूह ए एक्स राइट एरो टेक्स्ट सबसे बेहतर आधान ए। पेज 7, ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी दाता डोनर ग्राही रेसिपिएंट ए बी AB A O B AB B O AB NIL AB O
NIL। अब ABO नोट -ABO रक्त समूह के अलावा नए एंटीजन के आधार पर भी रक्त समूह प्राप्त होते गए, जैसे RH फैक्टर ग्रुप। अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने रीसस बंदरों के रक्त में नए एंटीजन की खोज की, जिसे इन्हीं के नाम पर रह एंटीजन कहा गया। मानव में रह एंटीजन की संभावना RH जोड़ RH नहीं, RH